आज आज का रात्रि क्लास है 1/9/1966। ओम शांति। इस ज्ञान को समझना बहुत डिफिकल्ट भी है, बहुत सहज भी है। लक्ष्मी नारायण के ऊपर त्रिमूर्ति भी लगा हुआ है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है। जरूर ये राजयोग सीख रहे हैं। उन्होंने लड़ाई तो नहीं की है। सतयुग आदि में देवताओं ने राज्य कहाँ से पाया? शास्त्रों में अर्थात मनुष्यों की बुद्धि वाहियात बातें बहुत पड़ी हुई हैं। जरूर उन्हों को राजयोग सिखाया गया है। महाभारत लड़ाई भी लगी है। राजसूय अश्वमेध विनाशी ज्ञान यज्ञ में पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। बाकी जो माया पर जीत पाते हैं वो ही जगत जीत बने। माया 5 विकारों को कहा जाता है। 5 विकारों पर जीत भी तो राम ही पहनावेंगे ना। राम कहते ही हैं बेहद के बाप को, ज्ञान सागर को। तुम अब लायक बन रहे हो, कोई को समझाने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। अपने कल्याण के लिए अपने दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण धारण करना माना 5 विकारों को जीतना। अशुद्ध अहंकार है पहले नंबर में। भगवान का फरमान भी है, काम महाशत्रु है। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, बनना भी है। और इसी अंतिम जन्म में बनना है। मनुष्यों को ये ख्यालात भी नहीं आता। ये मृत्यु लोक है, वो अमर लोक है। कलयुग और सतयुग के बीच में ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। ये भी समझा है, ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, विष्णु सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा, फिर राजराजेश्वरी लक्ष्मी बनती है। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रात दिन। फिर ना किसको समझाना होता है। समझाने में भी बहुत सहज है। पवित्र भी बनना होगा। पवित्रता के लिए बहुत कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार मेरे कमल फूल समान पवित्र बनना है, बहुत मुश्किल। समझाने के लिए पॉइंट्स अच्छी होनी चाहिए, तो कोई भी आवे तो उनको समझा सके। अमर कथा भी गाई हुई है। शास्त्रों की बातें मनुष्यों की बुद्धि से निकलती नहीं है। जन्म जन्मांतर से पढ़ते आए हैं। इसलिए शास्त्रों को मान बहुत देते हैं।
समझाया जाता है भगवान वाच दान पुण्य आदि वेद शास्त्र आदि पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल न सके। जब तक बाप का नहीं बने तब तक वर्षा मिल न सके। जरूर बाप को आना पड़े, आकर वर्षा देना पड़े। पति से पावन बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। कोई कहे हम पवित्र नहीं रह सकते, भगवान वाच कोई झूठ थोड़ा ही हो सकता। भगवान तो पवित्र बना करके विश्व की बादशाही देते। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते रहेंगे तो नशा रहेगा। हम कोई को भी समझा सकते हैं, प्रदर्शनी पर समझाना है। भगवान आए पावन बनाते हैं तब तो राजधानी स्थापन होती है। तो पतित पावन है ही वो, रचयिता और रचना का ज्ञान और तो कोई दुनिया में जानते ही नहीं। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, दुनिया में तो और कोई है नहीं। समझा जाता है जिनको बहुत धंधा है और ऑफिसर लोग हैं उनको टाइम नहीं रहता है, कह देते हैं हमें फुर्सत नहीं। जिनको फुर्सत है वो ही आकर के समझते हैं। अच्छा, गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 4/9/66। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई एक बार, सुना कर फिर वो चले जाएंगे। अगर कृष्ण ने सुनाई तो उसने भी सुनाकर फिर वो शरीर छोड़ करके जाकर दूसरा जन्म लिया होगा, बच्चा बना होगा, फिर तो गीता सुनाई नहीं होगी। अभी तुमको गीता अर्थात गीता का ज्ञान भगवान सुनाए रहे, तुम राजयोग सीख रहे हो। और भी बहुत मनुष्य हैं जो गीता सुनाते रहते हैं, पढ़ कर के कंठ कर लेते हैं फिर सुनाते रहते हैं। अच्छा, वो भी तो शरीर छोड़ करके जा करके बच्चा बन जाते तो फिर तो सुना न सके। अभी तुमको बाप गीता का ज्ञान ही सुनाते रहते हैं जब तक राजाई प्राप्त करो। टीचर पाठ पढ़ाते हैं जब तक पाठ पूरा हो जाए तब तक सुनाते रहते। पाठ पूरा हो जाता है तो फिर हृदय की कमाई को लग जाते हैं। टीचर से पढ़ी कमाई को बूढ़े हुए शरीर छोड़ा फिर दूसरा शरीर जाकर के लेते। वो लोग गीता सुनाते हैं उनसे प्राप्ति क्या होती है वो तो कोई को पता ही नहीं। गीता सुनाते सुनाते मर जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में जाकर के बच्चा बना, सुना ही नहीं सके। जब बड़े हों बुजुर्ग बने गीता पाठी होवे
तब फिर सुनावे। यहाँ बाप तो एक ही बार पढ़ाते हैं। शरीर छोड़ा फिर गीता सुनाने पढ़ाने का ही नहीं है। अभी तो इस शरीर में विराजमान है, फिर तो गीता की सुनाने की दरकार ही नहीं है रहेगी। बाप एक ही बार शांति धाम से आकर पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको राजयोग सिखलाकर हम अपने घर चले जाते हैं। जिनको पढ़ाता हूं वो फिर आकर के अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। जिनको कोई पढ़ाता हूं वो अपनी कमाई करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ संसार धारण करके चले जाते हैं। कहाँ? नई दुनिया में। पढ़ाई है ही नई दुनिया की। मनुष्य तो बेचारे ये जानते ही नहीं है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होनी। ये कोई भी नहीं जानते हैं सिवाय तुम्हारे। तुम समझते हो हम राजयोग सीखते हैं नई दुनिया के लिए। फिर ये न पुरानी दुनिया न पुराना शरीर रहेगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माएं पवित्र बनकर फिर पवित्र दुनिया में चली जाती हैं। तुम समझते हो नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वो नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। वो एक धर्म की स्थापना कराते हैं, कोई देवता द्वारा नहीं कराते हैं। देवताएं तो यहाँ होते ही नहीं हैं। तो जरूर कोई मनुष्य से ही ज्ञान देंगे जो फिर देवता बनेंगे। मनुष्य से देवता बनाते हैं ना। कृष्ण तो देवता ही है, कलंगी वाला। वो तो पुनर्जन्म लेते लेते देवता से शूद्र बन, फिर अभी शूद्र से ब्राह्मण बना है। ये राज भी तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान निराकारी है। और जो नई दुनिया रचते हैं, अभी तो रावण राज्य है। तुम पूछते भी हो कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो, परंतु वो समझते नहीं है। कलयुग है ही आयरन इस दुनिया। वो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, कहते हैं हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। हम आते ही हैं तुम बच्चों को आधा कल्प के लिए सुखी बनाने, फिर रावण आकर के दुखी बनाते हैं। आधा कल्प सुखदम, आधा कल्प दुखदम। दुख और सुख का खेल है ना। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो उनको फिर आधा आधा करना पड़े। रावण राज्य में भी सभी देह अभिमानी भिखारी बन जाते हैं। ये बातें भी अभी तुम समझते हो, आगे तो नहीं समझते थे। कल्प कल्प जो तुम समझते हैं वो ही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले नहीं वो आवेंगे ही नहीं। तुम देवी देवता धर्म के पत्ते लगाते हो। वो जब आसुरी तमो प्रधान बन जाते हैं तो उनको दैवी झाड़ नहीं कह सकेंगे। झाड़ जब नया था तो सतो प्रधान था। हम उस झाड़ के देवी देवता थे।
फिर सतो प्रधान से सतो रजो तम में आए, पुराने पत्ते थोड़े हो गए। पुरानी दुनिया में पुराने ही लोग रहेंगे, तुम ही नई दुनिया में थे और तुम ही पुराने पत्ते बने हो। इस समय मनुष्य सृष्टि का झाड़ पुराना है, सतयुग में नया था, अभी पुराना है, सो पुराने को फिर नया बनाना पड़े। अभी देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया। बाप भी कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तो बाप आवेगा फिर जावेगा। किस धर्म की ग्लानि होती है? जरूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की ग्लानि होती है। जो धर्म मैंने स्थापन किया था वो धर्म ही प्राय लोप हो गया, उनके बदले ही अधर्म हो गया। तो जब अधर्म हो गया तो अधर्म से अधर्म की वृद्धि होती जाती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्राय लोप हो गया, बाकी अधर्म की वृद्धि हुई। वृद्धि तो सभी धर्मों की होती है, पहले थोड़े होते हैं फिर उनकी वृद्धि होती है। ओम शांति।